अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप सस्ती तरीन टिकट के अंदर एक बेहतरीन एयरलाइन का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप फ्लाई जिना का इंतखाब कर सकते हैं। फ्लाई जिना की टिकट आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से परचेज़ करेंगे, कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से ख़रीदेंगे, उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे, और सबसे अहम चीज़ कि आप सारी चीज़ें टिकट बुकिंग के टाइम ही कैसे करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज चाहिए, आपने सीट सिलेक्शन कैसे करनी है, और सबसे मज़े की चीज़ कि आप अपनी पसंद की सीट किस तरीके से बिल्कुल फ्री में चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले ही अपनी मर्ज़ी से अपने विंडो सीट लेनी है या आपने दूसरी सीट लेनी है, ये आप खुद ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि यार 50,000 के अंदर तो इस एयरपोर्ट की या इस कंट्री की टिकट हमें ट्रैवल एजेंट से भी मिल रही है, तो हम ऑनलाइन अब देख रहे हैं ऑनलाइन भी ये टिकट इतने की पड़ रही है, इसकी क्या वजह है। तो मैं आपको एक सिंपल सी इसकी मिसाल दे देता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ दुकान से लेने जाते हैं, अगर आप किसी दूसरे बंदे को बेचते हैं या किसी दूसरे से आप लेते हैं, तो वही चीज़ जितने पैसों के अंदर अगर आपको वो देगा तो उसकी वो क्वालिटी कभी भी नहीं होगी। वो कोशिश करेगा कि वो चीज़ आपको दे जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप खुद वही चीज़ लेने जाते हैं, बेशक पैसे उतने ही लगे, लेकिन उतने पैसों के अंदर आप एक बेहतरीन चीज़ लेके आएंगे, एक क्वालिटी वाली चीज़ लेके आएंगे, आप वो चीज़ लेके आएंगे जिसका फ़ायदा आपको ज़्यादा हो। तो सेम यही चीज़ है एयरलाइन के अंदर। आपको अगर उतने ही पैसों के अंदर कोई ट्रैवल एजेंट टिकट दे रहा है, जाहिर सी बात है वो एक कोई सबसे सस्ती वाली या सबसे बुरी वाली एयरलाइन होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों के अंदर खुद बुक करेंगे तो आप एक बेहतरीन एयरलाइन का इंतखाब करेंगे और उसके बाद आप सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करेंगे। आप फूड भी पहले खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सीट की सिलेक्शन कर सकते हैं, फूड की सिलेक्शन भी इसमें आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, सीट की सिलेक्शन भी। चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये सब कुछ हमने करना कैसे है। तो इस एक वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बुकिंग कैसे करनी है, खाने की सिलेक्शन कैसे करनी है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप अपनी मर्ज़ी का खाना सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सीट की सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो चलें मैं सिस्टम पर आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, आपने अपने मोबाइल फ़ोन से ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में आपने वेबसाइट ओपन करनी है www.flyjina.com। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं फ्लाई जिना लिख के। आपके सामने कुछ इस तरह से इसका मेन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी होगी, आपने कहाँ से कहाँ जाना है। सबसे पहले तो फ्रॉम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस कंट्री में ये एयरलाइन ऑपरेट करती है उन सब कंट्रीज़ के नाम आ जाएंगे। फिर उनमें से जिस कंट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसा कि मैं पाकिस्तान करता हूँ, पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पे ये ऑपरेट करती है उनके नाम आ जाएंगे। या फिर सऊदी अरबिया करता हूँ, सऊदी अरबिया के जिस एयरपोर्ट पे ये ऑपरेट करती है उनके नाम आ जाएंगे। या फिर बहरीन का मैं करता हूँ, बहरीन के जिस एयरपोर्ट पे करती है उसके नाम आ जाएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे फ्राम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फ्राम के ऊपर क्लिक करके आप जो है उस एयरपोर्ट का नाम भी लिख सकते हैं। जैसा कि फ्राम पे मैंने लाहौर लिखा, मुझे लाहौर से रियाज के लिए चाहिए तो मैंने लाहौर, और आगे टू मुझे कहाँ के लिए चाहिए मैं उस एयरपोर्ट को सिलेक्ट करूँगा। अगर उस एयरपोर्ट का यहाँ पे नाम नहीं आता तो इसका मतलब है कि इस एयरपोर्ट के पे ये एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर रही। ठीक हो गया, ये मैंने किया लाहौर से रियाज। उसके बाद वन वे चाहिए या रिटर्न चाहिए, मुझे एक साइड की चाहिए, वन वे के ऊपर ही रहने दूंगा। उसके बाद डिपार्चर डेट, तो आपने जिस डेट की आपको चाहिए वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। पैसेंजर एक अडल्ट है, अगर ज़्यादा है 2-3 टिकटें चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है 2 साल से लेकर 12 साल उसकी उम्र है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेंट है, इन्फेंट 1 महीने से यानी 1 दिन से लेके 2 साल तक जो है वो इन्फेंट होता है, फिर 2 साल से 12 साल तक चाइल्ड होता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे, करेंसी आप कौन सी रखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने बुक नाउ के ऊपर क्लिक करनी है। बुक नाउ के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और अगर तो इस एयरपोर्ट पे जो आपने डेट्स लिखी उस डेट में कोई फ़्लाइट होगी तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 फ़्लाइट जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन इनमें देखें जी एक फ़्लाइट जो है वो डायरेक्ट है और बाकी जो है वो स्टे वाली है। यहाँ पे देखें ये डायरेक्ट फ़्लाइट के ऊपर यहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट फ़्लाइट, ठीक है। और जो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है उसके यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ होगा वन स्टॉप वन स्टॉप वन स्टॉप। तो मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए तो मैं इस पहली को ही रखूँगा, बाकी के रेट्स भी काफ़ी हाई हैं तो मैं इस पहली को सिलेक्ट करूँगा। इसके ऊपर ये जो रेट लिखा हुआ है 55,254, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी देखनी है।
अगर हम 55,254 वाली फ़्लाइट सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर देखिए सिर्फ एक हैंड बैग है 10 केजी का, 10 किलो का, उसके अलावा इसके साथ और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप 3,483 रुपये मज़ीद देते हैं, यानी कि 55,254 के अंदर 3,483 रुपये मज़ीद ऐड करेंगे तो 10 केजी आपको हैंड कैरी मिलेगा, और फिर यहाँ पे देखें 30 केजी इसका जो लगेज है वो भी होगा, और उसके बाद सीट सिलेक्शन और सैंडविच वगैरह, वाटर वगैरह सब कुछ होगा। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप 18,000 मज़ीद ऐड करेंगे तो ये 40 किलो वज़न आ जाएगा और ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन ये इसकी ये जो वैल्यू है सेंटर वाली, ये बेहतरीन रहती है। अगर आप वज़न नहीं लेके जाना चाहते, वज़न आपका हैंड कैरी के अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर पहला सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपका वज़न है 30 किलो तक तो ये वैल्यू जो है ये बेहतरीन है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम चूज़ करेंगे। इसको चूज़ करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें आप फाइनल रेट आ गया 58,737, यानी कि तकरीबन 1,000 कम है, 60,000 आप ऐसे कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू टू पैसेंजर डिटेल्स के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कंटिन्यू टू पैसेंजर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पेज आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप अगर लड़का हैं तो मिस्टर, अगर लड़की हैं तो मिस या फिर मिसिस कर लीजिएगा। तो ये लड़का है, मैंने मिस्टर किया। अब फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल एज पर आपके पासपोर्ट नाम होना चाहिए। अपने पासपोर्ट को देखें, वहाँ पे जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है यानी कि गिवन नेम, वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका गिवन नेम है। इनका गिवन नेम है अहमद, और आगे लास्ट नेम अपना पासपोर्ट देखें, जो लास्ट का सर नेम होगा, पासपोर्ट के ऊपर जो सर नेम लिखा हुआ होता है वो सर नेम लास्ट नेम होता है। तो जो आपका लास्ट नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इनका रज़ा है तो मैंने लास्ट नेम यानी कि सर नेम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेशनैलिटी आ जाएगी, तो इनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी करूँगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास जो एयर रिवार्ड्स की आईडी है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप नो कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, ये बेसिक पैसेंजर की डिटेल हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं जी। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी कंट्री ऑफ रेजिडेंस की। आप इस टाइम कौन से मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आप कहाँ के रेजिडेंस, यानी कि कौन से कंट्री में आप इस टाइम स्टे कर रहे हैं, या रेजिडेंस आपके कौन से कंट्री के हैं। अगर तो पाकिस्तान है तो हम इसको पाकिस्तान ही यहाँ पे कर लेंगे, अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही हैं तो। उसके बाद आगे आएगा ईमेल एड्रेस, तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने लिखना है। उसके बाद आएगा कंट्री कोड, यानी कि मोबाइल नंबर, तो आपने यहाँ पे अपना कंट्री कोड लिखा हुआ है, आगे आपने मोबाइल नंबर लिखना है। और मोबाइल ड्यूरिंग ट्रैवल के टाइम आपके पास कौन सा मोबाइल नंबर होगा वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। अगर सेम है तो दोनों आप सेम लिख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। ईमेल आपने बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि ईमेल के अंदर ही आपको ईमेल ही की जाएगी। आपकी जो टिकट होगी आप यहाँ से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन ईमेल जो है वो भी सही देनी होती है। अगर टिकट में कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो तो ईमेल के ज़रिए ही हम उसको चेंज कर। अच्छा, इसमें पासपोर्ट की डिटेल आपसे नहीं मांगी जा रही, तो आप अगर नहीं मांगी जा रही तो बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, नाम आपका पासपोर्ट के मुताबिक जो है वो मैच होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू टू एक्स्ट्रा के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू टू एक्स्ट्रा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, आप लगेज आपके 30 केजी तो बिल्कुल फ्री ऑलरेडी है। अगर आप मज़ीद इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो एडिट सिलेक्शन के ऊपर आप क्लिक करके तो मज़ीद आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, 40 केजी करना चाहते हैं, उसका रेट फिर हाई है, आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना, मैं इसलिए बैक आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आ गई सीट सिलेक्शन। सीट सिलेक्शन के आगे लिखा हुआ है सेलेक्ट नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके ऊपर आप क्लिक करके जो है वो यहाँ से अपनी सीट की सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसके ऊपर ये देखें पूरा जहाज़ आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब इसके ऊपर जब आप करेंगे तो जिस सीट का जो रेट होगा वो यहाँ पे बताया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये देखें, ये पहली कितनी है, ये सबसे ऊपर विंडो सीट, पहली वाली सीट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 7,740 रुपये इसके चार्जेस हैं। लेकिन मुझे तो ये नहीं करनी, इतनी ज़्यादा महंगी है। इसके बाद 3,000, इसके बाद 3,000, तो हम कोई फ्री वाली ढूंढते हैं। तो यहाँ पे नीचे आ जाएं जी, हमें कोई फ्री वाली चाहिए। तो ये देखें, ये सारी फ्री हैं, ये भी पैसों वाली है, ये भी फ्री है, ये भी सॉरी, यहाँ पे ये नीचे ये फ्री है, ये सारी नीचे देखें जी, ये सारी की सारी फ्री हैं। तो इनमें से हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको विंडो सीट जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, इस साइड पे विंडो, और ये पूरी लाइन विंडो वाली है और ये पूरी लाइन विंडो वाली है।
तो मैं यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करता, क्योंकि इस साइड पे इसके जहाज़ के पर होते हैं तो इतना क्लियरली मुझे नज़र नहीं आएगा। तो मैं इनसे थोड़ा नीचे आके इस साइड से मैं विंडो सीट सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कन्फर्म सिलेक्शन, मैं कन्फर्म सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये बिल्कुल फ्री सिलेक्शन मैंने कर ली है, सीट अपनी मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद बारी आ जाएगी मेल की, खाने की। तो यहाँ पे सेलेक्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखें जी, ये जितनी चीज़ें फ्री हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। ये फ्री है मेल, ये सारे फ्री हैं। यहाँ पे ये 78 रुपीज़ का है, ये 155 का, ये 310 रुपये का। 310 रुपये के अंदर क्या है, चिकन बिरयानी विद पोटैटो यहाँ पे, और वाटर है साथ में, और उसके बाद ब्रेकफास्ट। यानी कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। तंदूरी चिकन सैंडविच है, रोस्ट चिकन सैंडविच है, चिकन कम्बो विद वाटर है। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें से आप जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं अपने खाने की कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी कम्बो विद वाटर जो है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ऐड दिस मेल, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऐड कर लिया, ठीक हो गया। ये भी हमारा सिलेक्ट हो गया। और इसके बाद मैं कन्फर्म सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने सीट की सिलेक्शन भी कर ली, मैंने खाने की सिलेक्शन भी कर ली। उसके बाद मैं कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखें, ये सीट की सिलेक्शन, ये खाने की सिलेक्शन आप अगर ट्रैवल एजेंट से लेते तो जाहिर सी बात है वो आपको ये चीज़ें नहीं देता। ये आपको तभी फैसिलिटी मिलेगी जब आप ये खुद से करेंगे। अच्छा, ये सब कुछ हो गया जी। उसके बाद आ जाएगी बारी पेमेंट की। तो आप पेमेंट के लिए आप वन लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एटीएम मशीन पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। आपका वीज़ा कार्ड है, वीज़ा कार्ड से कर सकते हैं। आपका मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं। आपका नया पे है, आप नया पे से कर सकते। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम, मेरा वीज़ा कार्ड है, मैं वीज़ा कार्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। कार्ड की एक्सपायरी डेट है, कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं कार्ड की एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करूँगा। जो भी है कार्ड का सीवीसी कोड कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है, वो जो भी है वो लिखूंगा। कार्ड के ऊपर नाम क्या है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। और उसके बाद मैं कन्फर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कन्फर्म पेमेंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी पेमेंट के लिए आपको जो है वो ओटीपी सेंड किया जाता है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर। तो जो भी ओटीपी आपको रिसीव होगा वो ओटीपी आपने लिखना है और आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये आपकी पेमेंट होगी तो ये टिकट देखें जी आपकी इशू हो चुकी है। जैसे ही पेमेंट कन्फर्म होगी तो आपकी टिकट जो है वो इशू हो जाएगी। टिकट इशू होने के बाद फौरी तौर पे आपको आपके ईमेल एड्रेस में भी सेंड कर दी जाएगी और यहाँ पे भी आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी अपनी टिकट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप चेक कर लें, आपको ईमेल के अंदर भी सेंड कर दी जाएगी।